क्या बिहार में बनने जा रहा है काशी जैसा भव्य कॉरिडोर? क्या हरिहर नाथ मंदिर का पूरा स्वरूप बदला जाएगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काशी में जब काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विकास किया गया, उसने पूरे वाराणसी की तस्वीर बदल दी है। चाहे वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना हो, चाहे आर्थिक विकास की कहानी कहता हो। क्या अब वही मॉडल अब बिहार में लागू करने की तैयारी हो रही है? सरकार की बड़ी योजना यह है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को उभारना है। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि हरिहरनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर जैसा क्या विकसित करने को लेकर के सरकार की क्या योजना है, और क्या सच में देखा जाए तो इससे बिहार की अर्थव्यवस्था, स्थानीय लोगों को फायदा होने जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से सभी पहलुओं को हम डिटेल से समझेंगे, जानेंगे हरिहरनाथ मंदिर के बारे में और साथ ही साथ इसके धार्मिक महत्व के बारे में। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं ये चर्चा का विषय क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बिहार में सत्ता परिवर्तन के हम कहें या फिर कहें कि सीएम की जो कुर्सी है वो बदली है। नीतीश कुमार से यहाँ पर सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बिहार के बने हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो इनकी जो पहली कैबिनेट मीटिंग थी, उस पहली कैबिनेट मीटिंग में ही एक बड़ा फैसला यहाँ पर यह लिया गया है कि बाबा हरिहरनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पड़ता है, सोनपुर सारण बिहार में, इसको विकसित किया जाएगा काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तर्ज पर। और ये देखा जाए तो नई सरकार या हम कहें कैबिनेट की, इस नई कैबिनेट की यहाँ पर बैठक के दौरान इसका फैसला लिया गया है, और ये आगे चलकर अब यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा और हरिहरनाथ मंदिर को पूरी तरीके से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सवाल यह भी आता है कि आखिर हरिहरनाथ मंदिर को ही क्यों चुना गया है और इसका अपना धार्मिक महत्व क्या है और इसे ये क्यों खास बनाता है। तो आप सभी को बता दें, ये मंदिर अपने आप में देश में ऐसा एक मंदिर है जहां पर दो भगवान एक ही गर्भगृह में हैं। उसके बारे में समझिए। सबसे पहले देखिए, ये जो मंदिर है ये गंगा और गंडक दो नदियों के संगम में है, जिसके कारण इसकी एक अलग पहचान है। गंगा और गंडक के संगम पर स्थित एक तो नदी है, जैसे अगर आप देखें यहां पर। दूसरा, दो भगवान भी यहाँ पर जो मंदिर है, जो गर्भगृह है, उसमें भगवान हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी कि भगवान शिव, दोनों की यहाँ पर पूजा की जाती है। यानी कि शिवलिंग भी है भगवान शंकर की, और साथ ही यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति भी है। दोनों की यहाँ पे गर्भगृह में उपस्थिति इस मंदिर को और भी खास बना देती है, कि इस तरीके का मंदिर भारत में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और इसी कारण से इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र और मंदिर को यहाँ पर हरिहर मंदिर भी कहा जाता है, जो इसे बहुत ही खास बना देता है। इसके अलावा सोनपुर क्षेत्र को इस कारण से और भी यहाँ पे चर्चा का विषय बनता है, क्योंकि एशिया का प्रसिद्ध मेला जो सोनपुर मेला है वो यहीं पे लगता है, जो पर्यटन और अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र है सोनपुर के लिए। अब चलिए आपको ये बताते हैं, ये तो हो गया सोनपुर मंदिर, सोनपुर क्षेत्र के बारे में, मेले के बारे में और इस मंदिर के बारे में। दूसरा यहाँ पर कि काशी कॉरिडोर के मॉडल को क्यों चुना गया, इससे इस क्षेत्र में यहाँ पर खासकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर जो है, इसको क्या यहाँ पर फायदा होगा। देखिए, जो धार्मिक पर्यटन होता है, काफी सारे श्रद्धालु आते हैं, और श्रद्धालुओं को अगर किसी तरीके की समस्या ना हो तो वो बड़ी संख्या में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको जगह ना हो, ज्यादा भीड़ भाड़ होने की स्थिति में लोगों को समस्याएं होती हैं, तो लोग यहाँ पर संख्या में गिरावट आती है। उसी को यहाँ पर ध्यान में रखकर देखा जाए तो काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की परियोजना को यहाँ पर साधा जाएगा, उस तरीके से विकसित किया जाएगा, और मंदिर से गंगा घाट तक एक सीधा कनेक्टिविटी यहाँ पर बनाई जाएगी। कॉरिडोर यानी कि विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर को यहाँ पे चौड़ी गलियां होंगी, यात्री सुविधाएं शामिल होंगी, सांस्कृतिक स्पेस यहाँ पर आपको बनाया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे धार्मिक आस्था के संगम को भी पर्यटन के साथ जोड़ दिया। एक तरीके से आप कह सकते हैं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को यहाँ पर आने में जाने में सुविधा होगी, सांस्कृतिक जो उनका जुड़ाव है, जो धार्मिक महत्व है इस क्षेत्र का, वो और भी ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इससे आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो सोनपुर में जब ये बन जाएगा, ये कॉरिडोर आपको विकसित होगा, तो सोनपुर के जो लोग हैं, स्थानीय स्तर के जो रोजगार हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा लोगों के आने से यहाँ पे इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलने वाली है। अब देखा जाए तो इसके संभावित उद्देश्य जो है, सरकार की तरफ से तीन अलग अलग पहलुओं को ये साधने की कोशिश भी की जा रही है। एक तरफ जैसे हमने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बिहार में बढ़ावा देगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म यहाँ पर आपको बढ़ेगा, उसके हब के तौर पर विकसित होगा। ऑलरेडी देखा जाए तो यूपी में ये मॉडल काफी सक्सेसफुल है, चाहे वो काशी मॉडल इसे आप कह लें, जो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है, चाहे हम बात करें कि अयोध्या में राम मंदिर हो, चाहे हम बात करें प्रयागराज का महाकुंभ हो, माघ मेला हो, या फिर हम बात करें मथुरा का, यहाँ पर आपको देखा जाए श्री कृष्ण जन्मभूमि जिसे हम जानते हैं, तो वहां पर धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा। यूपी जो है अधार्मिक पर्यटन का केंद्र है। अब वैसा ही कुछ यहाँ पर
बिहार में भी इस तरीके के क्षेत्रों को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज, धार्मिक पर्यटन से न सिर्फ यहाँ पे मंदिरों में पर्यटकों के आने के विकास हो रहा है, बल्कि उसके साथ स्थानीय स्तर पे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और इसका फायदा ऐसा सोनपुर में मिलेगा। सोनपुर और सारण के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा, होटल बनेंगे, परिवहन का विकसित होगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और ये सारी चीजें इस क्षेत्र के विकास के नए आयाम खोलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो नई सरकार जो है फास्ट डिलीवरी को यहां पर प्राथमिकता देने की कोशिश की गई है। चुनाव में जो यहां पर जनता से वादे किए गए थे, जो विकास की बात की गई थी, जो यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई थी, जो अन्य तरीके के यहां पे वादे किए गए, उनको पूरा करने की यहां पर मीटिंग्स के माध्यम से, इस कैबिनेट मीटिंग में लिए गए डिसीजन के माध्यम से को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कहते हैं हर एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको चुनौतियां भी आती हैं। ऐसा नहीं कि काम बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए, जब आपको चौड़ीकरण की स्थिति आती है, जैसा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी देखने को मिला था, काफी सारा विरोध हुआ था, काफी समस्याएं आई थी, लोगों की जमीन, मुआवजा, ये सारी चीजें समस्याएं आती हैं। यहां पर भी देखा है तो भूमि अधिग्रहण इसका सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि लैंड एक्विजिशन आप किस तरीके से करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं। उसके बाद स्थानीय लोगों को विस्थापन होगा तो वो लोग कहां जाएंगे, उनके लिए कैसे व्यवस्था आप करेंगे, उनके लिए क्या यहां पर आवंटन होगा, लोगों का विरोध आप अगर होता है तो उनके लिए समस्याओं का निवारण आप सरकार कैसे करती है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव को भी यहां पर समझना है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गंगा और गंडक क्षेत्र से यहां पे कनेक्टिविटी की जाएगी, तो यह भी देखना है कि गंगा और गंडक नदियां यहां पे पोल्यूटेड ना हो और अन्य तरीके के यहां पे समस्याएं ना हो, उसका भी यहां पे ध्यान रखना है। सुरक्षा के पहलुओं को भी देखना है। इसके अलावा जो फंडिंग और समय पर कार्यान्वयन भी यहां पर पूरा करना होगा, यानी कि जो योजना है, जितना यहां पर फंड अलॉटमेंशन की गई है, करीब 600 करोड़ से ज्यादा यहां पे आवंटन किया गया है और एक तय समय में अगर इसे पूरा नहीं किया जाएगा तो हर एक प्रोजेक्ट का बजट बढ़ता जाता है। इससे यहां पर आपको समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इन सारी चीजों का अगर ध्यान रखा जाए, ये सारे पहलुओं को अगर सही तरीके से समस्याओं का सुलझाया जाएगा और इसे तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा, तो बहुत ही जल्द देखा जाएगा बिहार के सोनपुर में हरिहरनाथ मंदिर भी काशी के जैसा भव्य कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा, जो बिहार की आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा और धार्मिक पर्यटन को एक नया आयाम देगा। आपका इस प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप सोनपुर से हैं तो जरूर इसके मंदिर के बारे में अगर कुछ और जानकारियां हैं तो वो भी जरूर साझा कीजिए। ऐसे यहाँ पे बिहार के करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।